हुआ, जो प्रथु के रूप में पुत्र हुआ वो पृथु जी हुए, और जो पुत्री हुई वो अर्ची देवी के नाम से हुई। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान जीवन में इतना दान पुण्य किए, जो ब्राह्मणों की सेवा में निरंतर लगे रहे, और पृथ्वी का इतना कल्याण श्री पृथु जी महाराज ने किया, समस्त संसार में महाराज ने की त्रैलोक विजय की पताका फहरा गई। और जैसे ही पृथु जी आए, सबने निवेदन किया, भूमि पर अनाज नहीं हो रहा। वसुंधरा ने अपने रत्न को छिपा लिया। पृथु जी को क्रोध आया, वसुंधरा को आदेश दिया, पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। बोलो वसुंधरा मैया की जय। इस संसार में बंधुओं सबसे सहनशील कौन है बताइए? संसार में सबसे सहनशील कौन है? बोलिए पृथ्वी मैया। पृथ्वी मैया से सहनशील संसार में कोई नहीं है। उन्हीं के ऊपर हम मलमूत्र करते हैं, और वही पृथ्वी करती क्या है? वही सारभूत रत्नों को फसल के माध्यम से हमें प्रदान करती है, जिस अन्न से हमारा पोषण होता है। इसलिए हमारे घर में संस्कार क्या डलने चाहिए? प्रातः काल जब भी घर से उठें, उठने के बाद भूमि को प्रणाम करें। क्या बोले? समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। हे पृथ्वी मैया, मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं। मां, मुझे पुत्र जान करके क्षमा करना। अरे जिस पृथ्वी ने समस्त सार को उठा करके रखा है, भूमि के भार को, वो पृथ्वी सबसे सहनशील है। इसलिए हे पृथु जी महाराज, मैंने अपने रत्नों को इसलिए छुपा लिया कि आपके ही पूर्वजों ने मेरी ये स्थिति कर दी। लेकिन अब आप जैसे दानी आ गए हो, मैं दोहने के लिए तैयार हूं। जैसे गाय को दुहा जाता है, ऐसे पृथ्वी मैया खड़ी हो गई कि समस्त प्रजा के लिए मेरा दोहन करिए। बोलो पृथ्वी मैया की। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया और समस्त प्रजाओं का कल्याण किया। अब पृथु जी की कीर्ति चहुं ओर फैलने लगी। इंद्र को ईर्ष्या हो गई। पृथु जी यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को स्पर्धा हुई तो उसने घोड़ा चुरा लिया। देखिए, पाप का जो खंड है उसका नाम पाखंड है। इंद्र ने इसकी परंपरा को प्रारंभ किया। सर्वप्रथम घोड़े को चुरा लिया ताकि यज्ञ पूरा ना हो पाए। अब पृथु जी को क्रोध आया। क्रोध आया तो ब्राह्मण उपस्थित थे। ब्राह्मणों ने कहा, पृथु जी आप क्रोध मत करिए, आप कहिए तो वो सारे इंद्र को खींच करके यहीं आपके सामने भस्मीभूत कर दें। अब इधर ब्राह्मण मंत्र पढ़ने ही वाले थे, क्योंकि देवादीनम जगत सर्वा मंत्रादीनम च देवता, और ते मंत्र ब्राह्मणादीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? बोले परमात्मा के। परमात्मा किसके अधीन है? बोले मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मणों के। इसलिए उन्हीं विप्रों के चरणों में पृथु जी ने प्रणाम किया। उधर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। समस्त ब्राह्मणों से बोले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर, भैया ऐसा मत करना, नहीं तो संसार का कल्याण कैसे होगा? देवताओं की अगर तुम क्षति कर दोगे। ब्रह्मा जी के कहने पर ब्राह्मणों का कोप शांत हुआ। उसी समय वहां भगवान नारायण पधारे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहा, यज्ञ का फल पृथु जी यही है, मेरा दर्शन हो जाना। मैं आपको दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गया। अब पृथु जी ने क्या वरदान मांगा? पृथु जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा को सुन सकूं।
10,000 कानों का वरदान श्री पृथु जी ने मांगा बंधुओं। हम लोग 2 कानों से कथा सुनते हैं, लेकिन महाराज पृथु 10,000 कानों से भगवान की कथा को सुनते हैं। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय। उसी क्षण वहां पर सनत कुमारों का आगमन हुआ और सनत कुमार जैसे ही आए चरणों में प्रणाम किया। कहा आप कैसे पधारे। उपदेश दिया बड़ा सुंदर सनत कुमारों ने बंधुओं। कहा जीवन में सर्वोत्तम एक ही साधन है भगवान का भजन। इसलिए पृथु जी हम आपसे बहुत प्रसन्न है कि आपने संसार में भजन के मार्ग को चयनित किया और आपने ब्राह्मण संतों की सेवा की। आज पृथु जी ने दक्षिणा मांगी। कहा मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। कहा नहीं प्रभु, मैं आपको सर्वस्व देने तैयार हूं। पृथु जी ने आज अपना सर्वस्व दिया सनत कुमारों को। क्या प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहाश्चा परिषदा राज्यं बलं महीकोशम इति सर्व निवेदितम। आज से आपको मैं अपना सर्वस्व देता हूं। मेरे प्राण, दारा, शुतः मेरे बच्चे, गृहाश्य मेरा घर, सब परिच्छदा सब कुछ, राज्यम बलम मेरा जो बल है, मेरा जो राज्य है, आज से मैं सर्व निवेदितम आपको सब कुछ देता हूं। और जो सब कुछ सनत कुमारों ने लिया तो क्या कह दिया। बोले हमने तुमसे ले लिया, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब तुम क्या करो कि जो आपका राज्य है इसको प्रतिनिधि बन करके चलाओ। बंधुओं हमें भी जन्म मिला है। जिस मकान को, जिस भवन को, जिस संसार को, जिस पद प्रतिष्ठा को हम अपना समझ रहे हैं, ये हमें अपना नहीं समझना। ये हमारा ना तो था, ना है, ना रहेगा। तो करें क्या, हम भी भगवान के प्रतिनिधि बन जाएं। जैसे सांसद जी होते हैं कि नहीं, सांसद जी के एक प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक जी के प्रतिनिधि बनते हैं। वो उनके काम को देखते हैं, संभालते हैं उनके ना रहने पर। ऐसे ये भगवान की प्रकृति है पूरी। इस प्रकृति में कुछ भी अपना नहीं है। अगर है तो केवल गोविंद अपने हैं। इसलिए हमें भी उस जवाबदारी को धर्मता पूर्वक जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान की व्यवस्था में, भगवान की रजा में राजी होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। यही पृथु जी का चरित्र है बंधु। सर्वस्व निवेदन करके पृथु जी दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।